मैं आपको कैसी लगती हूँ। पद्मिनी ने इस्माइल के कान में सरगोशी की। बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी। इस्माइल को मुनाफकत भरी जिंदगी गुजारना आ गई थी। चल झूठे कहीं के, वो उसके साथ लिपट गई। जाने कितनी लड़कियों को आप ये कह चुके होंगे। तुमने भी जाने कितने लड़कों से ये बात पूछी होगी। नहीं शाहजी, कभी नहीं। उसके लहजे में संजीदगी थी। आह आह आह, इस्माइल के होंठों से बेसाख्ता कहका उठा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? वो दब गई। नहीं, यूं ही हंसी आ गई थी। उसकी हंसी जारी रही। शाहजी, मैं कोई सती सावत्री नहीं हूँ, और इसमें भी शक नहीं कि कई लड़कों के साथ जिस्मानी संबंध रख चुकी हूँ। जिस्मानी तकाज़े हमें इस बात पर मजबूर करते हैं कि अपनी तन्हाई दूर करने के लिए कोई साथी तलाश करें, मगर इस बात में भी कोई झूठ नहीं कि मैंने आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, और अब मुझ पे ये अनायत हो गई है। हाँ, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं है। बकौल शायर, इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। ओ कमन यार, इस्माइल ने उसे अपने जानिब खींचा। क्या फजूल बातें ले बैठी हो? इतनी खूबसूरत रात गुजरती जा रही है और तुम्हें प्यार और मोहब्बत के मुकालमे की पड़ी है। सुना नहीं आपने AK साहब क्या फरमाते हैं कि मुयस्सर लम्हात से जितनी लज़्ज़त व मुसर्रत कशीद करनी है कर लो, कि गया वक्त लौट के नहीं आता। अगर किसी को लज़्ज़त ही प्यार और मोहब्बत की बातों में मिले, फिर इस बारे आपके AK साहब क्या कहते हैं? इस्माइल ने उसे दूर धकेला और बेड के सराहने पड़ा। बड़ा सा तौलिया उठाकर अपने ज़ेरीं बदन के गिर्द लपेटकर बेड के साथ बड़े सोफे पर बैठ गया। ठीक है, तुम अपनी लज़्ज़त पूरी कर लो। आप तो खफा हो गए। वो घबरा गई। नहीं, खुद ही तो कहा है कि गपशप में मज़ा आता है, तो यूं ही सही। पर ये तो नहीं कहा कि इतने दूर चले जाओ। वो बिस्तर की चादर अपने गिर्द लपेटते हुए सोफे पे उसके साथ आ बैठी। देखो मोहतरमा, मैं बंदा हूँ, बहुत सीधा साधा। ये जो इश्क व मोहब्बत का घन चक्कर है, ये अपनी समझ से बाहर है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। औरत और मर्द के दरमियान जितने रिश्ते हैं सबको मानता हूँ कि मुसलमान हूँ, मगर अफसोस कि मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले सारे रिश्ते छीन लिए गए हैं। अब सिर्फ एक रिश्ता बाकी रहा है, यानी औरत और मर्द का रिश्ता, और बस अपने जिस्मानी तकाज़े पूरे करो और अपने काम से काम रखो। तो क्या किसी से मोहब्बत करने की सूरत में ये हाजत पूरी नहीं होगी? एक मोहब्बत करने वाली जो तस्कीन दे सकती है, वो किसी और के पास की बात कहाँ। ज़रूरत ही क्या है इन बखेड़ों में पड़ने की। मैं क्यों किसी की जिम्मेदारी अपने साथ लूँ? उसकी ज़बान एक के अल्फाज उगलने लगी। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और ये जो इश्क व मोहब्बत है ना, ये अकल का फतूर है, और बस कहते हैं जिसे इश्क के खलल है दिमाग का। प्यार, मोहब्बत, चाहत, ये सिर्फ दिल बहलाने की बातें हैं। बकौल फ्राइड, मर्द और औरत की मोहब्बत फ़कत जिनसी कशिश का खेल है। जब ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। अगर गौर करो तो इस बात की तायीद में तुझे कई मिसालें अपने इर्द गिर्द बिखरी दिखाई देंगी। लड़की जब तक महबूबा हो उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। आशिक साहब को शादी होते ही पता नहीं ये मोहब्बत कहाँ जा सोती है कि आशिक साहब की नज़रें किसी दूसरी महबूबा की तलाश में भटकने लगती हैं। अगर मोहब्बत नाम का कोई पंछी होता तो ऐसे तो न होता। असल में वो हिफ्ज़ थी कि जैसे ही पूरी हुई मोहब्बत फना हो गई, प्यार कहीं दफन हो गया। यूं भी इंसान की फितरत खुदा ने ऐसी बनाई है कि ये किसी हाल में खुश हो राज़ी नहीं रह सकता। अगर उसे रोज़ाना चिकन रोस्ट भी खाने को मिले तो तंग पड़ जाएगा और दाल सब्ज़ी मांगना शुरू कर देगा। जैसे हमारी मज़हबी किताब में लिखा है कि यहूद कौम पर खुदावंद करीम आसमान से मनुसलवा नाजिल फरमाता था। वो उसे खा खा कर भी तंग पड़ गए और वक्त के नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हमारे लिए खुदा से प्याज और सब्जियां मांगो। तो भाई ये तो इंसान की फितरत है। उसी तरह मोहब्बत की हकीकत भी बस इतनी है कि जब मर्द किसी औरत में जिनसी कशिश महसूस करता है
और उस औरत को भी मर्द में वही कशिश महसूस होती है, तो दोनों समझते हैं मोहब्बत हो गई। इतनी सी कहानी है। शाह जी, मैंने कब आपसे ये तकाजा किया है कि मुझे अपना लो या मुझे एक छोटा सा घर दे दो, या ये कि सिर्फ मेरे बंद कर रहो। वो भराई हुई आवाज में औरत की असली ख्वाहिशात का जिक्र करने लगी। बज़ाहिर उसका अंदाज उन ख्वाहिशात से बेजारी का इजहार किए हुए था, मगर ये एक अटल हकीकत है कि औरत जितनी भी बोल्ड और जिद्दत पसंद हो जाए, उसकी फितरत नहीं बदल सकती। और औरत की फितरत यही है कि वो एक घर और मोहब्बत करने वाला शौहर चाहती है। जदीद तहजीब आर्जी तौर पर तो औरत को उस हकीकत से बेखबर रखती है, मगर जल्द ही ये हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाती है। इस वक्त भी बैन सतूर पद्मनी उन्हीं ख्वाहिशात की हसरत लिए हुए थी। उसकी बात जारी रही, अगर आपको ये बुरा लगा हो तो सॉरी, आइंदा ऐसा मौका नहीं दूंगी। इस्माइल शाह संजीदा हो गया। पद्मनी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये तो इजहार हकीकत था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को धोखे में मुब्तला रखूं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है पसंदीदगी का, तो मुझे पसंद हो तो मेरे कमरे में नजर आ रही हो ना, वरना यूनिवर्सिटी में लड़कियों की कमी तो नहीं है। जवाबन वो खामोश रही। वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे बदमज़गी पैदा होने का अंदेशा होता। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।